नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान युद्ध ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भली प्रकार होंगे। जैसा कि मैंने नदियां शुरू की थी, गंगा नदी के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। आज मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी संपूर्ण जानकारी और इससे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए आपसे जिक्र करता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपको जानते हैं भारत की सबसे विशाल और शक्तिशाली नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की पुरुष नदी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पुरुष नदी। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, प्रवाह मार्ग, सहायक नदियां, विशेषताएं, डेल्टा और पूरी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रह्मपुत्र एशिया की एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जल प्रवाह की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है और पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट आगासी हिमनद क्षेत्र में माना जाता है। यह लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग या दिहांग हो जाता है। असम में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम जमुना हो जाता है। गंगा से मिलने के बाद यह पद्मा या मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी इसको कई जगहों पर कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह नदी तिब्बत से निकलकर हिमालय के समांतर पूर्व दिशा में बहती है। गेलिंग के पास भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग नाम से बहते हुए असम पहुंचती है। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जमुना कहलाती है। अंत में गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, मानस और संकोश। वही बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिया, धनगिरी, कोपिली, जिया, भराली और तीस्ता। भारत में ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से दो राज्यों से होकर बहती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम। इन्हीं दो राज्यों से मेनली बहती है। इन दोनों राज्यों की कृषि, परिवहन और अर्थव्यवस्था में इस नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित मांजुली विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीपों में से एक है। कौन सी? मांजुली। मांजुली द्वीप क्या है? विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। यह असम की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। अब बात करें इसके प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कई महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं। इनमें है डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी प्रमुख हैं। विशेष रूप से गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने पुलों में बोगी बील पुल, कोलिया बोमोरा पुल, सायर घाट पुल और भूपेन हजारिका सेतु शामिल हैं। ये पुल पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी प्रदान करती है, जिससे कृषि को लाभ मिलता है। यह जल परिवहन का प्रमुख साधन है। जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्मपुत्र घाटी जैव विविधता से भरपूर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित हैं। एक सींग वाले गैंडे, हाथी, बाघ और अनेक दुर्लभ पक्षियों का संरक्षण इस नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मपुत्र को भारत की पुरुष नदी कहा जाता है। यह एक बहुधारात्मक यानी ब्राइडेड रिवर है। यह भारी मात्रा में गाद बहा कर लाती है और विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदियों में शामिल है। हर वर्ष मानसून के दौरान
ब्रह्मपुत्र नदी असम में बाढ़ का कारण बनती है। जून से सितंबर के बीच भारी वर्षा और हिमनदों के पिघलने से जलस्तर तेजी से बढ़ता है। इसके कारण भूमि कटाव और जनधन की हानि होती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र यहीं पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं परीक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? उद्गम आगासी हिमनद। कहाँ से उद्गम होता है इसका? आगासी हिमनद से। तिब्बत में नाम यार्लुंग त्सांगपो। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। असम में नाम इसका है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। इसका प्रमुख द्वीप है मांजुली द्वीप। प्रमुख सहायक नदियां लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। विशेषताएं: यह भारत की पुरुष नदी और बहुधारात्मक नदी है। उम्मीद है ब्रह्मपुत्र नदी की संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई है। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों से, और आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों को मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।